ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीपाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सतगुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 3। अम्बरीश व्रत निरूपण। नामधारक ने सिद्ध जोगी से प्रार्थना की कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उसने जांचना की कि मुझे गुरु लीलाओं के विषय में और अधिक तथा विस्तार से बताइए। आप मुझे अपने जीवन के व्यवहार के विषय में भी तो बताइए कि आप किस प्रकार का भोजन आदि करते हैं। सिद्ध जोगी ने कहा, गुरुनाथ की महिमा का अनंत स्मरण करना, गुरुनाथ का निरंतर नाम स्मरण करने तथा श्री गुरु चरित्र का पठन तथा पारायण करना मेरे जीवन शैली का मूलतः तथा ध्येय है तथा वही मेरा भोजन है। तब सिद्ध मुनि ने नामधारक को ताड़ के पत्तों पर लिखी गुरु चरित्र दिखाई, जो वे सदैव अपने साथ रखते थे तथा वह उनका बहुमूल्य खजाना है। उन्होंने आगे कहा, श्री गुरु चरित्र सभी समस्त भवमय रोग निवारक है। इसका पठन तथा श्रवण मुक्ति भुक्ति तथा परमार्थ सद्वाता है। धनार्थों को अनंत धन प्राप्त हो, पुत्र पुत्रादि गोधन प्राप्त हो। जो इस भक्ति साप्ताहिक पारायण करें वे समस्त बंधनों से मुक्त होकर ज्ञानी तथा 100 वर्ष की आयु का हो। ये अनंत शांति, प्रसन्नता तथा आध्यात्मिक ज्ञान देती है। ये कामधेनु तथा कल्प वृक्ष की तरह है तथा ये मनुष्य की समस्त इच्छाएं तथा अपेक्षाएं पूर्ण करेंगी। ये कहकर सिद्ध जोगी नामधारक को पवित्र अश्वस्था वृक्ष, जो भीम तथा अमराज नदियों के संगम के तट पर है, लग गए। सिद्ध जोगी उस वृक्ष के नीचे बैठ गए तथा नामधारक को अपने समक्ष बैठने की आज्ञा दी। नामधारक ने उनसे गुरुचरित्र सविस्तार वर्णन करने की विनती की तथा कहा, हे मनेवर, मुझे एक अति दुर्ध शंका पीड़ित कर रही है। अतः सर्वप्रथम मेरी इस शंका का समाधान कीजिए, जो समस्त गुणों तथा विशेषताओं से परे है, जो निरंकार है। हे ब्रह्म, उन्होंने विशेष रूप से मनुष्य रूप में क्यों जन्म लिया तथा पृथ्वी पर अवतरित हुए? मैं इसका कारण समझने में असमर्थ हूँ। जबकि मनुष्य अपने समस्त जीवन अपने गुणों पर विजय प्राप्त करने तथा अपने स्वतंत्र होने के लिए अथक प्रयास करता है तथा उसके लिए कठोर तप इस मात्र ध्येय से करता है कि उसे इस नश्वर शरीर से मुक्ति प्राप्त होकर आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाए, तब ईश्वर ने स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर अवतार क्यों लिया? निर्गुण का सगुण होने का क्या कारण था? कृपा मुझे स्पष्ट कीजिए। तब सिद्ध जोगी ने निम्न प्रकार वर्णन करना आरंभ किया। जब भी पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तथा असुर संचन तथा धार्मिक व्यक्तियों को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण पीड़ित करने लगते हैं तथा जब भी धर्म की हानि होती है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जिससे दुष्ट व्यक्तियों का दंड देकर उन्हें सुधार सके तथा पवित्र तथा धार्मिक व्यक्तियों के संरक्षण दे सके। भक्तों को प्रभु विशेष रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं। ईश्वर इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि उनके दृढ़ तथा आज्ञाकारी भक्तों को किसी व्यक्ति तथा प्राणी द्वारा कोई हानि ना हो। अब मैं तुम्हें अम्बरीश की घटना सुनाता हूँ, जिसे तुम्हें अवतारों का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। पौराणिक युग में अम्बरीश नामक एक राजा थे, जो प्रत्येक अतिथि को श्री हरि प्रभु विष्णु का रूप मानकर अत्यंत आदर सत्कार करते थे। वे अत्यधिक धार्मिक निष्ठा से श्री हरि का एकादशी का व्रत करते थे। वे इस व्रत में पूर्ण दिवस उपवासी रहकर द्वादशी को दोपहर में अपना उपवास खोलते थे। एक द्वादशी को ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश की परीक्षा लेने उनके महल में उनके शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने प्रसन्नता से उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रण किया। दुर्वासा ने कहा, वे पवित्र नदी में स्नान करके भोजन करेंगे। ऋषि दुर्वासा जानबूझकर स्नान करके देर से लौटे, जिससे राजा को असमंजस की स्थिति में पकड़ा जा सके। यदि राजा अपना व्रत ऋषि के आने के पूर्व खोल लेते हैं, तब शास्त्र अनुसार ये अतिथियों का अनादर होगा तथा यदि वह दोपहर से पहले व्रत नहीं खोलते तो व्रत अपूर्ण होगा। इस असमंजस की स्थिति में उबरने के मार्ग के रूप में उन्होंने थोड़ा सा तीर्थ ग्रहण कर लिया, जिससे उनका व्रत भी टूट जाए व ऋषियों का अनादर भी ना हो। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ गए तथा अत्यंत क्रोधित होकर बोले, स्मृति के अनुसार तुमने पवित्र तीर्थ भोजन के रूप में लेकर पवित्र नियमों का उल्लंघन किया है तथा हम अतिथियों का अनादर किया है। वह राजा अम्बरीश को शाप दे दिया कि तुम अपने प्रत्येक जन्म में बिना किसी स्थायी घर के घूमते रहोगे।
राजा के पाप व दुर्वास के शाप में ये संबंध है कि राजा ने ऋषियों के आने की प्रतीक्षा नहीं की, अतः उस पाप के शाप के भागी होने के कारण वह पूर्व जन्मों में एक स्थान पर आनंद से नहीं टिक सकेंगे तथा सदैव घूमते रहेंगे। राजा अम्बरीश प्रभु विष्णु के अन्य भक्त थे, अतः प्रभु वहां प्रकट हुए तथा कहा, हे दुर्वासा, आप एक महान ऋषि हैं, अतः आपका शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, पर मेरा भक्त अम्बरीश उसे सहन नहीं कर पाएगा। जी मेरा प्रण है कि मैं अपने आज्ञाकारी भक्तों का भार अपने ऊपर लेता हूँ, अतः ये शाप आप मेरे ऊपर स्थानांतरित कर दीजिए, जिससे मैं उसके स्थान पर इसके परिणाम भुगत सकूं। दुर्वासा ने क्षण भर विचार किया कि ये प्रभु इतनी सहजता से पृथ्वी के भक्तों की पहुंच में नहीं है, अतः उन्होंने ये शाप को भगवान विष्णु के आदेश अनुसार उन पर स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण भगवान विष्णु प्रभु दत्ता के रूप में अलग अलग रूपों में समस्त विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे पुराणों में वर्णित है, वही भगवान स्वयं मछली के रूप में, दिव्य कछुए के रूप में अथवा अन्य दिव्य रूपों में अवतरित हुए। कलियुग में भी उन्होंने 2 बार अवतार लिया। ये दोनों अवतार साधारण व्यक्ति अपने नगर नेत्रों से नहीं देख सकते, वे अपने भक्तों की पुकार पर आज भी प्रकट होते हैं। कलियुग में यदि सुकर्म का विचार मन में आ जाए तो उसका फल तत्काल मिल जाता है, परंतु पाप जब किया जाए तभी फल होता है। ऐसा इस कारण होता है कि कलियुग में भगवान के कली को पृथ्वी पर प्रकट होने से नहीं रोका था। मैं नामधारक वह कितने भाग्यशाली हैं जो सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं, वह कलियुग में भी उनके मस्तिष्क में कोई कुविचार नहीं आते। इस प्रकार श्री गुरुचित परम अमृत कथा, जो श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामक दारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका अमरीश व्रत निरूपण नामक 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। हे गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।